आइए, सबसे पहले अनुरोध करूंगा सावधान की स्थिति में बैठें। एक बार एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ भाव बनाएं। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करे। We request to Almighty to kindly illuminate our intellect so that we can move on the righteous path. गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी स्वरूपा मातृशक्ति, आत्मीय परिजनों, गायत्री का ज्ञान और विज्ञान इतना विशाल है जिसको समझना और समझाना आसान नहीं है। इस युग के युग ऋषि, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ, जिनको ये उपाधि उस समय के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने दी थी, उन्होंने इसको सहज बनाया और सहज बनाकर इस गायत्री के ज्ञान और विज्ञान को गायत्री महाविज्ञान नामक पुस्तक में लिपिबद्ध करके जनमानस के लिए इसको सुलभ करा दिया। वरना इससे पहले ऐसा कहा जाता था कि गायत्री केवल ब्राह्मणों की है, गायत्री को स्त्रियां नहीं कर सकती, गायत्री मंत्र कान में कहना चाहिए, कोई अगर गायत्री मंत्र सुन ले तो उसके कान में खौलता हुआ तेल डाल देना चाहिए। गायत्री कीलित है, गायत्री को ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र का शाप लगा है। न जाने कैसी कैसी भ्रांतियां मध्यकालीन युग के अंदर लोगों के अंदर फैलाई गई। लेकिन एक ऐसा युग ऋषि इस धरती पर आया जिसने इन सारी भ्रांतियों को दूर करके इस गायत्री को सर्वसुलभ करा दिया। मुझे याद है 1958 के यज्ञ में उन्होंने मंच से कहा था, जिस गायत्री मंत्र को आज तुम लोग मना कर रहे हो, प्रतिबंधित कर रहे हो, एक दिन वो आएगा जबकि विश्व का बच्चा बच्चा गायत्री मंत्र का जाप करेगा और तुम में से किसी की हिम्मत हो तो रोक कर देख लेना। और वो हमने देखा, आज वो समय जब विश्व का बच्चा बच्चा गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है। भले ही वहां पर गायत्री परिवार के लोग पहुंचे हों या ना पहुंचे हों, लेकिन आज गायत्री मंत्र सार्वभौम मंत्र बन गया। कितना विशाल है, क्या ज्ञान और विज्ञान की समस्त धाराएं भरी पड़ी हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे गंगा गौमुख से निकलती है। अगर आप में से किसी को गौमुख जाने का सौभाग्य मिला हो तो आप देखिएगा, जैसे फायर ब्रिगेड की जो पाइप होती है उसमें से जो पानी निकलता है धार के साथ, बस वैसे ही एक 6 फुट बाई 5 फुट का होल है, छेद है, जिसमें से गंगा निकलती है। और निकलने के बाद जब वो गंगा सागर तक पहुंचती है, न जाने कितनी छोटी छोटी नदियां, बड़ी बड़ी नदियां
अपने अस्तित्व को मिटाकर गंगा में विलीन होती हुई चली जाती हैं। यहां तक कि इलाहाबाद के अंदर जब संगम आता है तो यमुना भी अपने अस्तित्व को मिटा देती है, और उसके बाद जब वो चलती है नदी तो वो यमुना नहीं कहलाती, वो गंगा कहलाती है। बस इसी तरीके से ये गायत्री है, जो आद्य शक्ति है, प्राचीनतम शक्ति है। ये ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक छोटे से बीज के अंदर एक पेड़ का सारा स्वरूप होता है, कैसे रंग के पत्ते होंगे, कैसे रंग का फूल होगा, कैसे रंग का तना होगा, टहनी होगी, ठीक इसी तरीके से एक छोटे से बीज मंत्र में, जिसको गायत्री मंत्र कहा गया है, उसमें ज्ञान और विज्ञान की समस्त धाराएं हैं। कोई भी चीज ले लीजिए दुनिया की, वो गायत्री मंत्र के अंदर छिपी हुई है, लेकिन उसको निकालना पड़ेगा, उसको खोजना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मनुष्य के एक शुक्राणु में, एक छोटी सी बूंद में 7 पीढ़ियां छिपी रहती हैं। कहां से आया वो रूप, कहां से आई वो चीज, ठीक उसी तरीके से इस गायत्री मंत्र के अंदर सारी की सारी दुनिया छिपी हुई है। मित्रों, एक एटम होता है जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन जब उस एटम की संरचना पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड उसके अंदर छिपा हुआ है। उसका एक छोटा सा भाग न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक इसी तरीके से समस्त ब्रह्मांड के अंदर सूर्य हमारा केंद्रक न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। इतना बड़ा ब्रह्मांड सूर्य के सहित, जिसमें सारे ग्रह आ जाते हैं, उपग्रह आ जाते हैं, एक छोटे से एटम के अंदर छिपा हुआ है। ठीक इसी तरीके से समस्त दुनिया का ज्ञान और विज्ञान एक छोटे से मंत्र में छिपा हुआ है, जिसको कहते हैं गायत्री महामंत्र। महासागर, महासागर वो होता है जिसमें छोटे छोटे सागर अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं। महाशक्ति, महाशक्ति वो होती है जिसमें छोटी छोटी शक्तियां अपने आप को मिटाती हुई चली जाती हैं। इसी प्रकार से महामंत्र, जिसके अंदर छोटे छोटे मंत्र अपने आप को मिटाते हुए चले जाते हैं। कहते हैं दुनिया की सबसे पहली भाषा संस्कृति कहलाती थी, और इस संस्कृति भाषा के अंदर पाणिनि के सूत्र आते हैं, बहुत छोटे से हैं, थोड़े से सूत्र हैं, मात्र सूत्र, लेकिन उससे इतनी बड़ी भाषा बना दी गई जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये भाषा सिर्फ थोड़े से सूत्रों के माध्यम से बनाई गई है, और यही सूत्र जब मनुष्य समझ लेता है तो दुनिया की समस्त समस्याओं का समाधान करता हुआ चला जाता है। बहनों और भाइयों, 2 पक्ष हैं। एक पक्ष को कहा गया है ज्ञान पक्ष, दूसरे को कहा गया है विज्ञान पक्ष। पौराणिक कथा आती है कि विष्णु भगवान की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, उसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने देखा मैं अकेला हूं, मैं क्या करूं, एकोहम बहुश्यामी, मन में कामना आई, तो उन्होंने सबसे पहले जो मंत्र सुना, जो शब्द सुना, वो शब्द कोई और नहीं था बल्कि यही गायत्री मंत्र था। और इसी गायत्री मंत्र को सुनने के बाद उन्होंने इस गायत्री मंत्र की उपासना करके विज्ञान पक्ष खोल दिया। आज जो सारी सृष्टि दिखाई देती है वो है इसका विज्ञान पक्ष। लेकिन विज्ञान पक्ष के ऊपर अगर ज्ञान का अंकुश न लगे तो ये विज्ञान विनाशकारी भी बन सकता है। शक्ति आती है, उसका उपयोग कहां किया जाए, किस जगह किया जाए, ये जब समस्या आती है तब ज्ञान पक्ष सहायता करने के लिए आता है कि इसको हम कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां इसका प्रयोग कर सकते हैं। वो गायत्री जिसको विश्वामित्र ने हम लोगों के सामने रखा, जिसको ब्रह्मा जी ने हम लोगों के सामने रखा,
वो लुप्त हो गई थी और उसको फिर से खोजने का काम किया ऋषि विश्वामित्र ने, जो एक राजा थे, विश्वरथ के नाम से जाने जाते थे। जैसा कि अभी छोटी नाटिका में आपने देखा, वो विश्वरथ जब वशिष्ठ के पास कामधेनु मांगने के लिए आए थे, क्योंकि उसी कामधेनु से विश्वरथ जो युद्ध जीत कर आए थे, उनके समस्त सैनिकों को उस छोटे से आश्रम में जिसमें वशिष्ठ रहा करते थे, उस आश्रम में रहकर उन्होंने उन सैनिकों को थोड़े समय के अंदर भोजन करा दिया। विश्वामित्र आश्चर्यचकित हुए, ये कहां से आया इतना सामान, एक आश्रम में रहने वाला ऋषि ये सारी चीजें कहां से लाता है। तब वशिष्ठ ने कहा, मेरे पास ये कामधेनु है। तो विश्वरथ ने कहा था, ये कामधेनु आपके पास ठीक नहीं लगती, इसको तो राजा के पास होना चाहिए। मैं आपके क्षेत्र का राजा हूं, मेरे पास ये कामधेनु होनी चाहिए। वशिष्ठ ने मना किया। तो विश्वामित्र ने कहा था, मैं इसको खोल कर ले जाऊंगा। वशिष्ठ ने कहा, आपकी हिम्मत हो तो ले जाना। साथियों, राजा की सारी शक्ति परास्त हो गई, वो ले नहीं जा सके। तब उनके मुंह से एक वाक्य निकला था, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है इस क्षत्रिय बल को। वास्तविक बल तो सिर्फ एक है, जिसको कहते हैं ब्रह्म का बल। और उसके बाद ऋषि कहते हैं रिसर्चर, जो फिर से रिसर्च करके हमारे सामने लाकर रख देते हैं। उस खोई हुई गायत्री को फिर से हम लोगों के सामने रखा विश्वामित्र ने। वो गायत्री मध्यकालीन युग में फिर से लुप्त हो गई थी और उस गायत्री को फिर से इस युग के युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हम लोगों के सामने लाकर रखा। और उसको जो कभी वेद माता कही जाती थी, वेद अर्थात ज्ञान, समस्त ज्ञान। हम लव कुश के बारे में जानते हैं, कितने शक्तिशाली थे, कितने पराक्रमी थे। जो बालक इतने पराक्रमी होंगे, उनकी मां कैसी होगी, कभी हमने कल्पना करी। हम भरत के बारे में जानते हैं कि भरत कितने शक्तिशाली थे, जिंदा शेर के मुंह में उंगली डालकर खेला करते थे। जब भरत इतना शक्तिशाली होगा तो उसकी मां कितनी वैभवशाली और शक्तिशाली होगी, कभी इसकी कल्पना करी है। छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने भवानी तलवार अपने गुरु से प्राप्त करी थी और जिन्होंने अपने राष्ट्र को स्वतंत्र बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी, जब वो इतने विशाल थे, विराट थे, शक्तिशाली थे, तो उनकी मां जीजाबाई कैसी होगी, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। वेद जो इतना ज्ञान भरा पड़ा है, जो ब्रह्मा जी के चारों मुख से निकले हैं, जब वेद इतने शक्तिशाली हैं, ज्ञान से परिपूर्ण हैं, तो उनकी मां वेद माता कैसी होगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बहनों और भाइयों, यही वेद माता, जिसके 4 बेटे, ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से 4 वेदों की रचना करी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और यही मंत्र के रूप में कहते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यही वो वेद है जिसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए जर्मनी से मैक्स मुलर भारत आया था और आने के बाद इन वेदों को ले जाकर अपने देश में स्थापित किया था। और स्थापित करने के बाद साथियों, इन्हीं वेदों से ज्ञान निकालकर न जाने कैसी कैसी रिसर्च करके अपने देश के वैज्ञानिकों को पैदा किया था। ये सब वेद है और इन्हीं वेदों से निकलकर आया है समस्त ज्ञान। चाहे आप उसको बाइबल कह लीजिए, चाहे आप उसको कुरान कह लीजिए, चाहे आप उसको गुरु ग्रंथ साहब कह लीजिए, कोई कह लीजिए, सबसे प्राचीनतम सिर्फ एक ही है जिसका नाम है वेद। और ये वेद का ज्ञान, जिसके अंदर हिस्ट्री है, फिजिक्स है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, संगीत है, सारा कर्मकांड है, यानी दुनिया का अर्थशास्त्र मौजूद है,
समस्त चीज सूत्र के रूप में इस वेद के अंदर मौजूद है। आपने रावण का नाम सुना, जो इन वेदों का प्रमाणिक भाष्य करने वाला था, इतना ज्ञानी था, जिसने इस वेद के ज्ञान को जीवन में उतारने का प्रयास किया, लेकिन कर नहीं पाया। ये समस्त वेद, और जिसको जानने के लिए देवताओं ने गायत्री की शरण की, गायत्री को शरण में लाने का प्रयास किया, और देवताओं ने गायत्री की उपासना करके शक्ति को प्राप्त किया। इसीलिए वेद माता देव माता बन गई, देवताओं की मां बन गई। आप कहेंगे उदाहरण, मैं एक नहीं हजारों उदाहरण दे सकता हूं। मैं एक उदाहरण मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देता हूं। विश्वामित्र भगवान राम को मांग कर ले गए थे, इसलिए कि हमें यज्ञों की रक्षा करनी है। साथियों, ये तो एक बहाना था। यज्ञों की रक्षा के लिए वो दशरथ को मांग सकते थे, सेना को मांग सकते थे, लेकिन इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था राम और लक्ष्मण को गायत्री और सावित्री की समस्त शक्तियों से अवगत कराना। बला और अतिबला, रिद्धि और सिद्धि, दक्षिणपंथी और वामपंथी, तांत्रिक और भौतिकी, ये समस्त विद्याएं विश्वामित्र ने अपने संपर्क में आए हुए उन दो बालकों को सिखा दी। और यही कारण है कि ये दो बालक जब विश्वामित्र के संपर्क में आए, तब उन्होंने उसके बाद महत्वपूर्ण काम किया था। उससे पहले पढ़ लीजिए रामायण। नहीं, कौन से काम किए थे? 5 महत्वपूर्ण काम किए थे, जिसमें एक का नाम था शिव के धनुष को तोड़ना। वो पराक्रमी रावण भी शिव के धनुष को उठा नहीं सका था, और इसी गायत्री शक्ति के सहारे भगवान राम ने उस शिव के धनुष को उठाकर उसके प्रत्यंचा को चढ़ाकर उसको तोड़ दिया। दूसरा काम उन्होंने किया था सीता से स्वयंवर। तीसरा काम किया था उन्होंने, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, अच्छे अच्छे कुशल इंजीनियर भी नहीं कर सकते, वो कार्य किया था भगवान राम ने पत्थरों को समुद्र में तैराकर पुल बनाना, लंका तक जाना। और चौथा महत्वपूर्ण कार्य किया था उस समय के महापराक्रमी लंका नरेश रावण को समाप्त करके एक नए युग की शुरुआत करना। और 5वां कार्य जिसकी आज हम कल्पना करते हैं, वो किया था, जिसको कहते हैं राम राज्य। ये 5 काम कब किए थे? जब वो विश्वामित्र के संपर्क में आए थे। कभी कभी मन विश्वास नहीं करता। आज लोग कहते हैं कि राम नाम की कोई चीज नहीं है, रामायण तो कपोल कल्पना है। और आगे बढ़ते हैं, इतिहास के पन्नों को उलटते हैं, देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का समय। आपका कभी उज्जैन जाने का अवसर मिले तो महाकालेश्वर के पास एक आश्रम है छोटा, उसका नाम है संदीपन आश्रम। उस संदीपन आश्रम में आप पूछिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने गायत्री मंत्र की दीक्षा अपने गुरु संदीपन ऋषि से ली थी। और उसी दीक्षा के बाद भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम लोग ये समझते हैं कि महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता था, लेकिन वास्तविकता ये है कि उन पांडवों के हथियारों के पीछे जो शक्ति चल रही थी, वो शक्ति कोई और नहीं बल्कि यही गायत्री की शक्ति थी। और इसी गायत्री की शक्ति ने महाभारत के अंदर सत्य की विजय दिलाई थी, न्याय की विजय दिलाई थी, पांडवों की विजय दिलाई थी। इतिहास बदलता है, पृष्ठ उलटते हैं, और उलटते उलटते एक ऐसा युग आता है जिस युग के अंदर आज से लगभग 100 वर्ष पहले आगरे जिले के आवलखेड़ा गांव के अंदर एक बालक ने जन्म लिया। ब्राह्मण परिवार में जन्मा, महामना मदन मोहन मालवीय जी से गायत्री मंत्र की दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद एक प्रश्न आया मन में, ये गायत्री मंत्र सही भी है या गलत है? उत्तर मिला, गायत्री मंत्र सही है। ये वही मंत्र है जिसको कभी ब्रह्मा ने जप कर सृष्टि का निर्माण किया था। ये वही मंत्र है जिसको विश्वामित्र ने जप कर एक नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया था, त्रिशंकु को जिंदा स्वर्ग में भेजा था।
लेकिन स्वर्ग ने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। तो विश्वामित्र ने कहा था, मैं नया स्वर्ग रच दूंगा, और इस नए स्वर्ग को रचने का कार्य विश्वामित्र ने इसी गायत्री की शक्ति के सहारे किया था। ये वही मंत्र है जिसको वशिष्ठ ने जपा था। लेकिन आज ये क्यों नहीं फल देता, प्रश्न इस चीज का है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान के अंदर स्पष्ट लिखा है, ये गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन इसके 3 चरण हैं जो हमें जीवन में उतारने पड़ेंगे, जिसमें एक का नाम है उपासना, दूसरे का नाम है साधना, और तीसरे का नाम है आराधना। उपासना, साधना, आराधना, ये 3 चीजें हैं। उपासना थोड़ी देर की। उपासना का मतलब अपने इष्ट के पास बैठकर आदान और प्रदान, गिव एंड टेक। मुझे कुछ मिलना चाहिए मेरे इष्ट से, मुझे कुछ समर्पित करना चाहिए अपने इष्ट को। और साधना 24 घंटे की। कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप को साधो। लेकिन होता क्या है, गुरुदेव कहते हैं कि आज का व्यक्ति अपने आप को तो नहीं साधता, वो भगवान को साधने की कोशिश करता है। अपनी पूजा की कोठरी में बैठे हुए जितने भी देवी देवता हैं उनको साधने की कोशिश करता है। भगवान कहता है, मैं तो सधा हुआ हूं, तुम अपने आप को साधो। ये ठीक उसी तरीके से है साथियों। गोली से बंदूक, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तब गोली से किसी भी टारगेट को हिट किया जा सकता है, किसी को भी मारा जा सकता है। गोली बड़ी कीमती है, बड़ी शक्तिशाली है। लेकिन गोली चलाई किससे जाती है? गोली चलाई जाती है बंदूक से। और अगर ये बंदूक हमारी जंग लगी हुई हो तो, बंदूक हमारी खराब हो तब, बंदूक में हमारे सारी गंदगियां भरी हुई हो तो क्या ये लक्ष्य तक भेद कर सकती हैं? नहीं कर सकती, लक्ष्य तक नहीं जा सकती हैं। इसलिए आवश्यक एक ही चीज है कि हमें बंदूक की सफाई करनी पड़ेगी। जिस मुंह से गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, कितनी देर करते हैं? 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, बाकी 22 घंटे क्या करते हैं? 1-2 घंटे ज्यादा होंगे कि 22 घंटे ज्यादा होंगे, ये हमें सोचना पड़ेगा। 2 घंटे का मांगना चाहते हैं लेकिन 22 घंटे का नहीं मांगना चाहते। जिस मुंह से गायत्री मंत्र जपते हैं उसी मुंह से गाली भी देते हैं, उसमें शराब भी डालते हैं, उसमें मांस भी डालते हैं, उसमें गंदगी भी डालते हैं, तो बताइए वो कैसे प्रभावी हो सकता है? मुंह में जंग लग गई। और उससे जो शक्ति मिलती है अगर मान लो, तो उसको हम अपने स्वार्थ के लिए पूरा करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कुछ परमार्थ कर सकें, हम नहीं चाहते कि समाज की सेवा कर सकें, हम नहीं चाहते कि जनमानस पीड़ित मानवता की सेवा कर सकें। ये 3 चीजें हैं, उपासना, साधना और आराधना। जब तीनों का समन्वय होता है तब निश्चित रूप से गायत्री की शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। बहनों और भाइयों, गायत्री माता की मूर्ति देखी, ऐसा लगा गायत्री माता हंस के ऊपर विराजमान है। कभी आपने देखा किसी पक्षी के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है? पक्षी बेचारा 8 किलो का, 10 किलो का, उसके ऊपर अगर कोई 60 किलो का व्यक्ति बैठ जाएगा तो उसका कचूमर तो वैसे ही निकल जाएगा, वो तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। हमने हाथी के ऊपर बैठे हुए देखा, शेर के ऊपर बैठे हुए देखा, घोड़े के ऊपर बैठे हुए देखा, ऊंट के ऊपर बैठे हुए देखा, लेकिन गायत्री माता तो हंस के ऊपर विराजमान है। ये एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। क्या दर्शन है, क्या फिलॉसफी है? फिलॉसफी एक ही है, गायत्री माता आपके ऊपर आएगी, जरूर आएगी, लेकिन कब आएगी? पहले हंस बनो। हंस क्या है? हंस का एक गुण है, का हंसा मोती चुगे या भूखों मर जाए। दूध में पानी मिला देंगे तो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा, गंदगी में चौंच नहीं मारेगा, इधर उधर मुंह नहीं मारेगा। उन्होंने कहा पहले हंस बनो। हंस बनोगे तो गायत्री माता स्वतः तुम्हारे ऊपर आती हुई चली जाएगी। लेकिन हम हंस बनना नहीं चाहते, तो गायत्री माता कहां से हमारे ऊपर आ जाए? बहनों और भाइयों, इस गायत्री को जीवन में धारण करने के लिए ये आवश्यक है कि हमें अपने जीवन की साधना करनी पड़ेगी। और साधना के लिए हमें 2 चीजों को उतारना पड़ेगा, जिसमें एक का नाम है अनुशासन
और दूसरे का नाम है संयम। अगर आप परिवार में अनुशासन देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आत्म अनुशासन से प्रारंभ करना पड़ेगा। अगर आप परिवार में संयम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आत्म संयम से प्रारंभ करना पड़ेगा। लेकिन अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं हमारे मन के अंदर। कभी मन किया तो सुबह 6 बजे उपासना कर ली, कभी मन किया तो 7 बजे कर ली, कभी मन किया तो नहीं करी। ये मन न जाने कैसा हो गया हमारा। मन हमारे वश में होना चाहिए, लेकिन चीज उल्टी हो गई। मन ने हमको वश में कर लिया और कहते फिरते हैं हमारा मन नहीं लगता। लेकिन अगर एक साथ एक समय पर अनुशासन का पालन करें, संयम का पालन करें, विचार संयम, समय संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, तो बहनों और भाइयों यही 2 चीजें व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती हुई चली जाएंगी। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को अपने जीवन में धारण किया। उन्होंने 2 चीजें अपनाई, आत्म अनुशासन और आत्म संयम। आत्म अनुशासन और आत्म संयम। सबसे पहले इंद्रियों का संयम। उन्होंने कहा सबसे बुरी इंद्रियां 2 हैं। एक जीवेंद्री है जो खाने को बहुत मानती है और बोलती बहुत है, कटर कटर बोलती है, इतना बोलती है कि मित्र को भी शत्रु बना देती है, और खाने को इतना मानती है कि स्वस्थ शरीर को भी रोगी बना देती है। इसलिए सबसे पहले इस इंद्री पर अंकुश लगाना चाहिए। उन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुषण जो किए साथियों, उस 24 लाख के 24 महापुरुषण में उन्होंने 24 वर्ष तक सिर्फ एक ही चीज खाई, जौ की रोटी, वो भी 2। नहीं साहब आज भूख ज्यादा लग रही है तो 3 खा लूंगा, नहीं 2। और छाछ, बटर मिल्क, जिसमें ना नमक, ना चीनी, ना मसाले, ना साग, ना सब्जी, ना दाल, कोई चीज नहीं। 24 वर्ष तक अपनी जीभ पर अंकुश लगाया, अपनी जीभ पर कोड़े लगाए, और कोड़े लगाने के बाद वाणी के अंदर वो शक्ति आ गई जो हम सबको मालूम है, जिससे जो कहा वो पूरा होता हुआ चला गया। और 24 वर्ष के बाद जब गायत्री माता का साक्षात्कार हुआ, आप सोचते होंगे गायत्री माता आई होगी, गायत्री माता ने दर्शन दिए होंगे, मुकुट पहनकर आई होगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि गायत्री आती है, मुकुट पहनकर आती है, हमारे माथे पर चमाचम होता है, चकमक होता है। कैसी विचित्र बात है। वो भगवान जिसकी एक झलक पाने के लिए ऋषि और मुनियों ने सैकड़ों वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में बैठकर तपस्या करी, लेकिन भगवान की एक झलक नहीं पा सके, वही भगवान आज हमने इतना सस्ता बना दिया है कि हमारे ऊपर आकर नाचता है, हमारे ऊपर आकर तरह तरह के व्यक्ति दिखाता है। बड़ी विचित्र बात है। गायत्री अर्थात सद्बुद्धि, गायत्री अर्थात बुद्धि की उच्चतम सीमा, गायत्री अर्थात रत्न भरा प्रज्ञा, ये है गायत्री। गायत्री जब आई तब पूछा क्या चाहिए? उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। उत्तर मिला जो कुछ मेरा है वो तेरा है। गायत्री ने पूरा दे दिया। ये क्या है? ये कुएं की आवाज है। गुरु ने कहा जो मेरा है वो तेरा है, गायत्री ने कहा जो मेरा है वो तेरा है। और यही ज्ञान जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक प्राइमरी पास बालक 3000 से ज्यादा पुस्तकें लिख गया। कहां से आया ये ज्ञान? किसने दिया ये ज्ञान? ये ज्ञान देने वाली सिर्फ एक ही शक्ति थी जिसका नाम था गायत्री, और जिसके लिखे गए एक एक साहित्य के ऊपर न केवल भारत में बल्कि विश्व के कोने कोने में लोगों ने रिसर्च करी है और ये पाया है कि कितना गहन साहित्य लिखा है उस व्यक्ति ने। ये कहां से आया ज्ञान? ज्ञान देने वाली सिर्फ एक ही शक्ति जिसका नाम है वेद माता, देवों की माता। और यही कारण है उस युग ऋषि वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने उस गायत्री को वेद माता देव माता से उठाकर विश्व माता की पदवी दे दी। कहा कि विश्व का बच्चा बच्चा इस गायत्री को जपेगा, तुम में से किसी की हिम्मत हो तो रोक कर देख लेना। ये गायत्री मंत्र सार्वभौम मंत्र है। साथियों, क्या विज्ञान है इसका थोड़ा सा बताने का प्रयत्न करूंगा, समय की सीमा है। थोड़ी सी इन स्लाइड्स में भी दिखाया है, मैं पीछे से चाहूंगा बिल्कुल बैक से ले लेंगे इसको, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। गायत्री मंत्र में सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस होते हैं पर सेकंड।
अमेरिका के वैज्ञानिक हार्वर्ड ने इसको सिद्ध किया है। गायत्री के मंत्र के अंदर 1,10,000 वाइब्रेशंस पर सेकंड होते हैं और ये गायत्री मंत्र जब बोला जाता है, बार बार बोला जाता है, रिपीट किया जाता है, तो क्या होता है, एक सर्किल बन जाता है और जब कोई चीज किसी सर्किल में घूमती है तब एनर्जी पैदा होती है। पृथ्वी गोल गोल घूमती है, दैट इज वाई द लाइफ इज पॉसिबल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी पर जीवन संभव है। डायनमो गोल गोल घूमता है, बिजली पैदा होती है। पंखा गोल गोल घूमता है, हवा आ जाती है। छोटे बच्चे खेल खेलते हैं साथियों, हाथ पकड़ते हैं एक दूसरे का, गोल गोल घूमते हैं। कोई अगर छोड़ देता है तो दूसरा बाहर की तरफ पटाख से गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी पैदा होती है। गायत्री मंत्र बोलते हैं तो गले के अंदर हमारी ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं। हर एक शब्द का प्रभाव पड़ता है ग्लैंड्स पर और जब ये दबाव पड़ता है तो शरीर के केंद्र हमारे जागृत होना शुरू हो जाते हैं। शरीर के अंदर 24 केंद्र, एक एक करके वो केंद्र जागृत होते हैं। आप कहेंगे यहां पर दबाव पड़ता है, केंद्र यहां पर कैसे जागृत हो जाएंगे? ये ठीक उसी तरीके से है मित्रों, जैसे एक्यूप्रेशर होता है ना। आप हाथ की यहां पर नस दबाते हैं तो कहते हैं कि ये किडनी को अफेक्ट कर रहा है, यहां दबाते हैं तो कहते हैं ये लिवर को अफेक्ट कर रहा है, यहां दबाते हैं तो कहते हैं ये लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। ये पूरा विज्ञान है इसके पीछे, खाली वही चीज नहीं है। गायत्री मंत्र जब पढ़ते हैं, बार बार रिपीटिशन होता है। रिपीटिशन से मित्रों घर्षण पैदा होता है। घर्षण पैदा होता है, आप देखिए हाथ को रगड़कर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से घर्षण, और क्या होता है, एनर्जी पैदा होती है, शक्ति पैदा होती है। शरीर का केंद्र हृदय, हृदय में शक्ति आती है। अब प्रश्न ये है कि उस शक्ति को कहां लगाया जाए, किस जगह लगाया जाए? ज्ञान होगा तो शक्ति सही दिशा में लगेगी, ज्ञान नहीं होगा तो वो शक्ति विनाश के कार्य में लगेगी और सारी दुनिया को विनाश के रूप में प्रकट करती हुई चली जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि हम उस शक्ति का सदुपयोग करें। ये शब्द जो हमारे निकलते हैं उनके पीछे ध्वनि विज्ञान है। उनकी जो ध्वनि पैदा होती है, उसके जो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, वो शरीर के प्रत्येक अंगों को, प्रत्येक केंद्रों को झंकारित करते हुए चले जाते हैं। जिसके जितने केंद्र जागृत हो जाते हैं वो उतनी कलाओं का अवतार बन जाता है। गायत्री मंत्र के 3 चरण, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक एक के अंदर 3-3 शब्द, तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 3 चरण हैं। गायत्री त्रिपदा है, गायत्री 3 टांग वाली है, 3 पद वाली है। गायत्री अमृत है, गायत्री पारस है, गायत्री कल्पवृक्ष है। ऐसा अमृत जिसका पेय पान करने के बाद व्यक्ति युगों युगों तक अमर हो जाता है। तो क्या साहब मरना नहीं पड़ेगा, मौत से मुक्ति मिल जाएगी? नहीं, शरीर तो नश्वर है, शरीर तो जाएगा ही, लेकिन तुम्हारे कृत्य जो हैं वो युगों युगों तक याद किए जाएंगे। भगवान राम को गए हुए कितने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हम भगवान राम को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान राम ने गायत्री शक्ति का पेयपान किया था। गायत्री पारस है, जिसको छूने के बाद लोहे जैसा कठोर और निष्ठुर व्यक्ति सोने की तरीके से कीमती बन जाता है, बहुमूल्य बन जाता है। आपको मालूम है, जिसने भी गायत्री को छुआ है वो कठोर से कठोर व्यक्ति सोने के समान कीमती बनता हुआ चला गया। आम्रपाली नगर वधू जानी जाती थी, लेकिन गायत्री का पेयपान करने के बाद, गायत्री के संपर्क में आने के बाद वही महात्मा बुद्ध की प्रिय संतनी बन गई। अंगुलीमाल जैसा डाकू, जिसको कठोर कहा जा सकता था, निर्दयी कहा जा सकता था, लेकिन जब वो गायत्री के संपर्क में आया, सद्बुद्धि के संपर्क में आया, तो वही भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य बनता हुआ चला गया। ये क्या है? ये गायत्री पारस है। गायत्री कल्पवृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हुई चली जाती हैं। इतना बड़ा कल्पवृक्ष, हाँ, जिसके नीचे बैठकर देवता आत्म तृप्त हो जाते हैं, जिनकी कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं रह पाती, जिनकी कोई भी मनोकामना नहीं रह पाती। ये है गायत्री, कितना विशाल, जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। बहनों और भाइयों, एक बीज होता है, जब उसको हम बोते हैं, उसकी गुड़ाई करते हैं, उसके पानी डालते हैं, बीज के 2 भाग होते हैं, एक ऊपर निकलता है, एक नीचे जाता है।
ये दो भाग हैं जिसमें एक को गायत्री कहते हैं, एक को सावित्री कहते हैं, एक को रिद्धि कहते हैं, एक को सिद्धि कहते हैं, एक को वामपंथी कहते हैं, एक को दक्षिणपंथी कहते हैं। ये गायत्री की धाराएं हैं। ऊपर की चीज हमें दिखाई देती है, लेकिन ऊपर वाली चीज टिकी किस पर है? वो टिकी है नीचे वाली चीज पर, जिसको कहते हैं जड़। एक तना बहुत बड़ा होता है, उसकी कई शाखाएं हो जाती हैं, विभिन्न धाराएं बन जाती हैं, लेकिन जब सारी शाखाओं को मिलाते हैं तो एक तना बनता है। एक तने को नीचे ले जाते हैं तो एक बीज आता है। यही गायत्री की विभिन्न धाराएं हैं, जिनको हम लक्ष्मी कहते हैं, जिनको हम दुर्गा कहते हैं, जिनको हम काली कहते हैं, जिसको हम सरस्वती कहते हैं। हमें धन की आवश्यकता होती है, हम उसी गायत्री को लक्ष्मी के रूप में पूज लेते हैं। हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है, हम उसी गायत्री को सरस्वती के रूप में पूज लेते हैं। हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, हम उसी गायत्री को काली और दुर्गा के रूप में पूज लेते हैं। ये गायत्री की विभिन्न धाराएं हैं, गायत्री की अनेक शक्तियां हैं। बहनों और भाइयों, देखने में छोटा लेकिन ज्ञान और विज्ञान की धाराओं से परिपूर्ण ये गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली है, जिसको विधि और विधान से अगर जपा जाए तो मनुष्य इस दुनिया के अंदर सब कुछ प्राप्त कर सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अथर्ववेद के अंदर मंत्र आता है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम गत्वा भ्रजित ब्रह्म लोकम। 5 भौतिक और 2 आध्यात्मिक शक्तियां देने वाला ये एकमात्र मंत्र है, जिसका नाम है गायत्री मंत्र। कोई उदाहरण देखना चाहेंगे आप? प्रत्यक्ष उदाहरण एक है आज हमारे सामने, जिसमें हम लोगों ने सपने देखा है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने बोया है, पहले बोया है, पहले दिया है, पहले गलाया है अपने आप को, और फिर इतना मिला है, इतना मिला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति समर्पित कर दी राष्ट्र के लिए, मिशन के लिए। यहां तक कि जिस घर में पैदा हुए थे वो भी राष्ट्र को समर्पित कर दिया। आवन खेड़ा जाकर देखेंगे आप। और उसके बदले में उनको क्या मिला? इतना बड़ा मिला, आप कल्पना नहीं कर सकते। गायत्री तपोभूमि मथुरा, युग निर्माण विद्यालय मथुरा, और आगे चले शांति कुंज हरिद्वार, ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान हरिद्वार, और आगे चले देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, और आगे चले लगभग 4000 शक्तिपीठ और प्रज्ञापीठ, और आगे चले न केवल भारत में बल्कि विश्व के अंदर। ये किसके हैं? ये किसके नहीं, सिर्फ एक ही व्यक्ति के हैं, जिसका नाम है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा। और वो मिला है किससे? वो सिर्फ एक ही चीज से मिला है, जिसका नाम है गायत्री, जिसका नाम है गायत्री। कितना दे दिया, कितना दे दिया। और आप आगे देखते जाइएगा कितना मिलेगा, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए अब थोड़ा सा मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपको जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करता हूं, अति शीघ्र बताने का प्रयास करता हूं। अगली स्लाइड ले जाइए। गायत्री मंत्र है, ये हमारा गुरुदेव के हाथ का लिखा हुआ है। छोटा सा गायत्री मंत्र इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल मंत्र अमंग ऑल वैदिक मंत्र। जितने भी वैदिक मंत्र हैं साथियों, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो चारों वेदों में पाया जाता है। बाकी कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो चारों वेदों में पाया जाए। एकमात्र ऐसा मंत्र, गायत्री मंत्र के 24 अक्षर, 24 हमारे अवतार, 24 हमारे ऋषि, 24 हमारे देवता, हृदय रंग से लेकर गायत्री मंत्र का विस्तार 24 है, 23 नहीं है, 25 नहीं है। ये समस्त गायत्री मंत्र का विस्तार। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र, उसका अर्थ लिखा हुआ है। अर्थ है बिल्कुल सीधा साधा हिंदी में, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हम सबको सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा प्रदान करें। नेक्स्ट, गुरुदेव ने खुद कहा है कि गायत्री मंत्र किसी कास्ट और कम्युनिटी का नहीं है। गायत्री मंत्र सार्वभौम है, सारे विश्व का मंत्र है। क्यों? क्योंकि सद्बुद्धि। अब आप बताइए, सद्बुद्धि की आवश्यकता किसको नहीं है? हमने प्रतिबंधित कर दिया, बहनें नहीं कर सकती, स्त्रियां नहीं कर सकती, तो क्या स्त्रियों को बुद्धि की जरूरत नहीं है? सद्बुद्धि की जरूरत नहीं है?
या मोहम्मदन नहीं कर सकते, या ईसाई नहीं कर सकते, या और दलित नहीं सब कर सकते। सबको बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि के बगैर तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। इसलिए गायत्री मंत्र सार्वभौम मंत्र है और सब इसको जप सकते हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप स्वयं लिखा हुआ है। अगला, गायत्री मंत्र को ब्रह्मा ने 24 लेटर्स जो निकाले हैं, ईच लेटर इन द मंत्र has hide in itself the great potential force। हर एक शब्द के पीछे एक पोटेंशियल फोर्स है जो हमारा निकलता है। इसकी उत्पत्ति किसने करी थी? ब्रह्मा जी ने करी थी। नेक्स्ट, ये बिल्कुल एक पीपल के बीज की तरीके से बीज डालते हैं और किस तरीके से उसकी लाखों लाखों पत्तियां निकलती चली जाती, लाखों लाखों बीज निकलते हुए चले जाते। एक बीज जिसका वजन कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब वो अपने अस्तित्व को मिटाता है तो एक नहीं सैकड़ों बीज पैदा करता हुआ चला जाता है। मंत्र साइंस की क्या है इसका? साइंस ऑफ द लैंग्वेज एंड द साइंस ऑफ द साउंड कहते हैं। शंकर भगवान ने डमरू जो पहले बजाया था तो उसमें से 14 अक्षर निकल कर आए, 14 शब्द निकल कर आए, और वही 14 शब्द आगे बढ़ते गए जिनसे सारी सृष्टि के अंदर शब्द का ज्ञान बनता हुआ चला गया, और उसी में से निकला था यही गायत्री मंत्र का उद्भव। नेक्स्ट, गायत्री कहती है वेद माता गायत्री, द मदर ऑफ वेदास, द ओरिजिन ऑफ वेद। ये गायत्री और सूर्य, हर देवी का एक देवता होता है, हर मंत्र का एक देवता होता है। गायत्री का देवता कौन है? सविता देवता। सविता किसे कहते हैं? सूर्य का न्यूक्लियस, द सेंटर पार्ट ऑफ द सन which has the maximum power, maximum energy, that is known as सविता। और वो क्या है? वो हमारा केंद्रक है, वो हमारा न्यूक्लियस है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र इज ऑल्सो नोन एज द गुरु मंत्र। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र कहा जाता है। क्यों गुरु मंत्र कहा जाता है? क्योंकि श्रेष्ठ गुरु के संरक्षण में रहकर जब इसको जपा जाता है तब ये समस्त कठिनाइयों को दूर करता हुआ मनुष्य को उसके लक्ष्य की तरफ अग्रसर कर देता है। क्योंकि श्रेष्ठ गुरु का मार्गदर्शन रहता है, श्रेष्ठ गुरु का संरक्षण रहता है। वो गुरु हमको एक ऐसे अंधकार से चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से हम अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए कोई और मंत्र गुरु मंत्र नहीं कहलाता। राम का मंत्र गुरु मंत्र नहीं कहलाता, शिव का मंत्र शिव गुरु मंत्र नहीं कहलाता, या दुर्गा का मंत्र गुरु मंत्र नहीं कहलाता। सिर्फ एक ही मंत्र है दुनिया के अंदर जिसको गुरु मंत्र कहते हैं, और उस गुरु मंत्र का सौभाग्य मिला है गायत्री मंत्र। और यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, एमंग ऑल द मंत्रास आई एम गायत्री। सारे मंत्रों में गायत्री छंदसा महम, समस्त मंत्रों में मैं गायत्री हूं। नेक्स्ट, ऋषि विश्वामित्र ने इस गायत्री को फिर से खोजकर हम लोगों के सामने रखा। 3 समय इसकी उपासना करी जाती है, सुबह, दोपहर और शाम। गुरुदेव ने इसको और सहज कर दिया। उन्होंने कहा सुबह और शाम संध्या, और संध्या बगैर गायत्री के पूरी नहीं होती। संध्या का मतलब जब दिन और रात मिलते हैं। एक सुबह का समय होता है, रात जाती है, दिन आता है। एक शाम का समय होता है, जब दिन जाता है, रात आती है। ये संध्या वंदन करने का समय है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र जब कंटिन्यूअसली हम करते हैं तो एक सर्किल बन जाता है और सर्किल से हमारी एनर्जी जनरेट होती है। नेक्स्ट, ये बिल्कुल दिखाई है एग्जाम्पल किस तरीके से। आपने देखा होगा कि गोल चक्का फेंकते हैं, वो पहले पहले गोल घूमते हैं, एनर्जी आ गई तो फिर एकदम फेंक देते हैं, स्ट्रेट लाइन में जाती है। ये इसी तरीके से जब साधक बार बार पढ़ता है गायत्री मंत्र तो उसके अंदर एनर्जी डेवलप हो जाती है और वो एनर्जी उसके हृदय में रहती है। नेक्स्ट, combination of 24 letters of Gayatri are linked in such a way that vein of the tongues, जीभ की, जब मैंने बताया था ना, ये हमारे गले के अंदर जो ग्रंथियां हैं उनके ऊपर ये प्रभाव डालती है और उसके ऊपर हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये हमारे धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाते हैं और उनसे हमारी एनर्जी पैदा होती है। किस तरीके से? छोटी सी चीज से ये मैग्नेटिक एनर्जी दिखाई है। मैग्नेटिक चीज इसी प्रकार से गायत्री की शक्ति भी हमारे शरीर के अंदर आना शुरू होती हुई चली जाती है, लेकिन शर्त एक है, कंटिन्यूअसली, रेगुलरली
or at a particular time, at a particular place, if you do it, then definitely it will create the energy. गायत्री मंत्र के 24 शब्द हैं, 24 अक्षर हैं, 24 अवतार, 24 ऋषि, 24 देवता, 24 गीता, 24 एनर्जी। गायत्री की ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? गायत्री का विस्तार है। वो 24 शक्तियां कौन सी हैं? जिसमें एक आद्य शक्ति पहली जो कहलाती है वो गायत्री की, दूसरी कहलाती है वो सावित्री की। गायत्री और सावित्री, ऊपर तना नीचे जड़, एक ऊपर का भाग एक नीचे का भाग। ये क्या है? आद्य शक्ति, ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी, वेद माता, देव माता, विश्व माता, ऋतंबरा, मंदाकिनी, अजपा, रिद्धि, सिद्धि। नीचे आती है सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, कुंडलनी और प्राग्नि, भवानी, भुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, महामाया और पयस्वनी और त्रिपुरा। नेक्स्ट, गायत्री का किस प्रकार से कॉस्मिक आपका देखिए एक ऑरा बन जाता है। गुरुदेव ने कहा आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, पूरी विधि विधान से पढ़ते हैं, तो एक चारों तरफ आपने देखा हो ना, देवताओं के चारों तरफ एक चक्र सा, एक ऑरा सा बन जाता है, जो आने वाली सारी मुसीबतों से आपको आगाह कर जाता है। ये ऑरा कैसा है? इस ऑरे का डायमीटर जो होता है वो 5 सेंटीमीटर से लेकर कितने मीटर तक का, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, इतना बड़ा। ये किसके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी साधना किस स्तर की है। अगर उच्च कोटि की साधना है तो ये ऑरा धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा, और अगर साधारण साधना है तो ये बिल्कुल साधारण सा ऑरा रहेगा, और ये आने वाली समस्त चीजों को आपको अवगत कराता हुआ चला जाएगा। इन टर्म्स ऑफ acoustic effects and the science of mantras, the Gayatri mantra is the source of limitless power of consciousness and a perfect completion of cosmic and the spiritual reflections of the eternal sound. Eternal sound का complete reflection इसकी limitless power है, और ये क्या है? हमारे चक्र जो हैं, उन चक्रों को ये जागृत करता हुआ चला जाता है। ये सारी साइंस दिखाई गई है। मुंह से बोलते हैं किस तरीके से गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में लिखा है, मेन चीज है हमारी सहस्त्रार्ध चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक, और इसमें हमारी रीढ़ की हड्डी है, और ये रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एड़ा और पिंगला ये जाती हैं, और इसमें किस तरीके से आवागमन, जिस तरीके से बिजली के एक तार से करंट जाती है दूसरे से वापस चली जाती है, ठीक इसी प्रकार से एक से आती है दूसरे से जाती है, और ये समस्त केंद्रों को जागृत करती हुई चली जाती है। ये पूरा इसके अंदर दिखाया गया है किस तरीके से है। इट कंसिस्ट ऑफ 33। यही हमारा चक्र का है कि इनके करने के बाद किस तरीके से हमारे चक्र जो है वो जागृत होते हुए चले जाते हैं, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार्ध चक्र तक। नेक्स्ट, ये हमारी ग्रंथीज हैं मुंह के अंदर, वो किस तरीके से अफेक्ट करती हैं। वर्ड जो हम बोलते हैं मंत्र के, वो किस तरीके से रेंज है। बहनों और भाइयों, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, गायत्री मंत्र की तरीके से बहुत सारे प्रोज हैं, बहुत सारी पोइट्री हैं, जिनका अर्थ बिल्कुल वही है जो गायत्री मंत्र का है, लेकिन उनके वाइब्रेशंस उतने नहीं हैं जितने गायत्री मंत्र के। यही सबसे बड़ी विशेषता है। गायत्री मंत्र कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन। नो एनी पोइम, no any prose having the same meaning as Gayatri mantra have so much vibrations as Gayatri mantra. ये मेन चीज दिखाई है। Wording of the Gayatri mantras are arranged in such a manner on the basis of their sound and intonations. इससे हमारी सबसे ज्यादा होता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे सितार के अंदर 24 स्ट्रिंग है, 24 तार है, और पूरी तरीके से ट्यूनिंग है, तो उनसे जो ध्वनि निकलती है, उनसे जो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, उसी तरीके से हमारी ग्रंथियों में जो अफेक्ट होता है वो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को झंकारित करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट, इसमें तानसेन का दिया है कि तानसेन ने किस तरीके से उसी संगीत के माध्यम से कौन कौन से राग से, दीपक राग से दीपक जला दिए थे, मेघ राग से बरसात पैदा कर दी थी। ये क्या है? ये वही वाइब्रेशंस हैं जो समस्त वायुमंडल की शक्तियों को खींचकर लाकर जो चाहते हैं वो किया जा सकता है। ये वाइब्रेशंस की शक्ति है, लेकिन शर्त एक है, इसके साथ गति, इसके साथ लय, इसके साथ स्वर। क्योंकि आपने देखा होगा अश्वमेध यज्ञ के अंदर ये 3 चीजें विशेष है। कौन सा स्वर, मध्यम स्वर या गांधार स्वर, कौन सा स्वर है, गति कौन सी है, विलंबित गति है या आपकी कौन सी गति है, तीव्र गति है,
और लय कैसी है, कौन सी लय है, ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। जब ये ध्यान में रखेंगे तो सारी चीजें होंगी। गायत्री के 24 एनर्जीज, 24 देवता कौन कौन से हैं? गणेश, नरसिंह, विष्णु, शिव, कृष्ण, राधा, लक्ष्मी, अग्नि, इंद्र, सरस्वती, दुर्गा, हनुमान, पृथ्वी, सूर्य, राम, सीता और चंद्रमा, यम, ब्रह्मा, वरुण, नारायण, हयग्रीव, हंस और तुलसी, ये सारे इनके देवता हैं। नेक्स्ट, रिपीटिशन, मैंने बताया था जब बार बार रिपीट करते हैं तो किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, गायत्री चालीसा में सारी चीज आपको मिल जाएगी। गायत्री महाविज्ञान को अगर किसी सूत्र में लिखा है तो गायत्री चालीसा में लिखा है। आप देखेंगे ये हमारी 3 शक्तियां हैं, ह्रीं श्रीं क्लीं, इंटेलिजेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड द पावर, शक्ति। ये क्या है? सरस्वती और काली और लक्ष्मी, ये 3 शक्तियां हैं। नेक्स्ट, यूनिवर्सल गायत्री शक्ति कोलाइड्स विद द स्काई, और जब हर एक का मैंने कहा ना देवता होता है, यहां से जाती है वेव्स, और जब वो टकराती हैं तो लौटकर फिर दुगने वेग से, दुगनी शक्ति से उसी साधक के पास फिर वापिस आ जाती है। ये कहलाती है तन्मात्रा। गायत्री हमारी कामधेनु है। हमारी 3 चीजें हैं जिसके बारे में अभी श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने भी बताया था अपने उद्बोधन में यहाँ पर, कि 3 चीजें हैं, अज्ञान, अभाव और आसक्ति, यही 3 चीजें हैं। और ये 3 चीजें किससे मिल जाती हैं? गायत्री से इन तीनों चीजों का आपको मुक्ति मिलती हुई चली जाती है, इग्नोरेंस, इन्फर्मिटी एंड इनएडिक्विटी। नेक्स्ट, गायत्री इज अमृत, मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट, गायत्री इज पारस, 3 डिजायर है व्यक्ति की कि हमको लाइफ मिलनी चाहिए, हमको पैसा मिलना चाहिए, हमको पद मिलना चाहिए, सारी चीजें किससे मिल जाती है? गायत्री से मिलती हुई चली जाती है। नेक्स्ट, गायत्री इज कल्प वृक्ष, अकॉर्डिंग टू महर्षि व्यास, जस्ट एज हनी इज द एसेंस ऑफ द फ्लावर, गायत्री एंड घृत ऑफ मिल्क, इन द सेम वे गायत्री इज द एसेंस ऑफ द वेदास। वेदा का एसेंस जो है, बिल्कुल सूत्र जो है वो क्या है? वो गायत्री है। नेक्स्ट, every mantra in Vedas has been linked with devatas that symbolizes the eternal energy field. हर एक का देवता है। मैंने कहा गायत्री का देवता क्या है? सूर्य देवता है, सविता देवता। नेक्स्ट, द साइंस ऑफ मंत्र, ये शब्द के अंदर पाया जाता है। इसका थोड़ा सा विज्ञान है। सिलेबल्स जो एक एक शब्द है उसको इस तरीके से पिरोया गया है, इस तरीके से अरेंज किया गया है कि उसमें मैक्सिमम एनर्जी हमारी निकल कर आती है। द मीनिंग ऑफ द मंत्र हैज नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू द स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलेबल्स। जो एक एक अक्षर है उनको किस तरीके से पिरोया गया है वो मेन चीज है, और उसी से हमारी शक्ति पैदा होती है। नेक्स्ट, किस तरीके के पैटर्न बिल्कुल एक से पैदा होते हुए चले जाते हैं, ये वैदिक मंत्र की खासियत है, ये गायत्री मंत्र की खासियत है। पैटर्न होगा, बिल्कुल एक सा होता हुआ चला जाएगा। यानी एक व्यक्ति जो गायत्री का उपासक है वो सबको समभाव से देखता हुआ चला जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट, किस तरीके से साधना करनी चाहिए, जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने कही है, 3 शरीर की, गायत्री त्रिपदा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, यही 3 चीजें हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये 3 चीजें हैं जिनसे 3 चीजों की उपलब्धि होती है, तृप्ति, तुष्टि और शांति। और यही 3 चीजें हैं जिसको हम बड़े आराम से कहते हैं प्रज्ञा, श्रद्धा और निष्ठा। ये 3 चीजें होंगी तब हम समस्त शक्ति को अपने अंदर धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र इज सपोज टू बी द ओरिजिन, द मदर ऑफ द वैदिक मंत्रास, hence of Vedas also. This is why it is referred as the Mahamantra and revered as the Vedamata. The majestic power of the eternal mantra is expanding. ये गायत्री मंत्र की शक्ति जो है वो मिलियंस एंड मिलियंस किस तरीके से बढ़ती हुई चली जाती है, जिस तरीके से पेड़ की एक शाख से अनेक पत्ते निकलते हुए। नेक्स्ट, Ved Mata means mother of Vedas. A mother is the highest manifestation of the God in the human life. मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। सबसे पहले मातृ आता है, मातृ देवो भव। गायत्री is also the Ritumvara Pragya, that is pure knowledge, enlightened thought powers, जिसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की मिलावट नहीं है।
गायत्री इज द मदर ऑफ वेदास, गॉडेस ऑफ विजडम। गायत्री इज छंद, नॉट द मंत्र। गुरु इसको मंत्र बनाकर देता है। कौन गुरु बन सकता है? गायत्री महाविज्ञान में परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है, जिसने गायत्री मंत्र के 24 लाख के 24 महापुरुषण पूरे विधि विधान से किए हैं, वही गुरु बन सकता है। अगर कोई और गुरु बनने का प्रयास करेगा तो खुद भी डूबेगा और दूसरे को भी डुबो देगा। गायत्री क्या है? देवता गायत्री का सविता है। ऋषि क्या है? गायत्री का विश्वामित्र है। नेक्स्ट, whenever a mantra is chanted in a specific rhythmic manner, its associated sonic waves expanding to the power, जैसे e to the power to the 6, power 7, इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाता है उसका, और उसके चारों तरफ जैसे मैंने कहा था ऑरा सा हो जाता है। इट इज द सेम थिंग। नेक्स्ट, man's body and mind is made up of 5 elements. During the union of these 5 elements with the Gayatri Shakti, reaction into the microcosm takes place if we generate mental response in our conscious. Accordingly, then it can be easy to assess the divine power, divine Shakti, गायत्री की किस तरीके से 5 एलिमेंट जो है हमारे, जिसमें कहते हैं क्षिति जल पावर गगन शरीरा, कौन सा है? अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है। इन पांचों को मिलाने के बाद जब गायत्री शक्ति मिल जाती है तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस आ जाती है, और कॉन्शियसनेस जब वो सुपर कॉन्शियस से मिलती है तो किस तरीके से शक्ति पैदा होती हुई चली जाती है। नेक्स्ट, द माइक्रो न्यूक्लियर ऑफ द नेचर टूल्स विद इट्स मोमेंटम, द हीट अराइजेज बाय द फ्रिक्शन इज कॉल्ड काली और दुर्गा, विच इज द फॉर्म ऑफ द गायत्री। जो शक्ति हमें अन्याय से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। गायत्री मंत्र के बाद मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, बस अपनी बात को 2 मिनट में ही समाप्त करूंगा। उदाहरण देता हूं कि किस तरीके से स्वयं गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद बुराइयों से घृणा हो जाती है। आज से लगभग 30 वर्ष पहले मैं मद्रास ताम्रम में गया था। वहां पर एक एयरफोर्स के अंदर एक भाई काम करते थे ब्राह्मण, शर्मा थे। उन्होंने मुझसे कहा, आप मेरे घर भोजन करेंगे? मैंने कहा जरूर करूंगा आपके यहाँ। बोले मैं मांस खाता हूं, सुबह उठकर मैं पानी नहीं पीता, मैं वाइन पीता हूं, और मैं गायत्री मंत्र की दीक्षा लेना चाहता हूं। आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे कि आप इन चीजों को छोड़ दें? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूंगा। गायत्री मंत्र की उनको दीक्षा दी, लेकिन मैंने उनसे कहा एक शर्त है, आप नियमित रूप से 3 माला गायत्री मंत्र की पढ़िए। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने 3 माला कहा था, एक अपने लिए, एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए। मैंने कहा आप बिल्कुल मत छोड़िए। ठीक 6 महीने के बाद उनका पत्र आया, मेरे पास सुरक्षित है। उसमें उन्होंने लिखा, आप कौन सी चीज मुझे दे गए? इस गायत्री मंत्र ने तो मेरा कायाकल्प कर दिया। मैंने मांस छोड़ दिया, शराब से घृणा करने लगा मैं बिल्कुल। कोई शराब पीता है तो मुझे उससे घृणा हो जाती है, कोई मांस खाता है तो मुझे उससे घृणा हो जाती है। ये शक्ति जागृत होती है इसमें काली और दुर्गा की, जो बुराइयों को जड़ से समाप्त करने में समर्थ होती है। ये गायत्री की शक्ति है। नेक्स्ट, स्वामी रामतीर्थ ने कहा है, वन मे बिकम ए गॉड वन बट वन कैन नेवर सी और शो दी। एक व्यक्ति को भगवान बनाया जा सकता है, लेकिन भगवान को दिखाया नहीं जा सकता। भगवान कैसे बनेगा? उन आदर्शों को जीवन में उतार लो, सिद्धांतों को उतार लो, भगवान बन जाओगे। नेक्स्ट, ये वैज्ञानिक है जिसने गायत्री मंत्र में कहा था 1,10,000 वाइब्रेशंस पर सेकंड के अंदर होते हैं, डॉक्टर हॉवर्ड ऑफ द अमेरिका। नेक्स्ट, किस तरीके से प्राण शक्ति पैदा हो जाती है आप देख रहे हैं ना, ये प्राण शक्ति, बायो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द बॉडी। कभी कभी ऐसा है ना, गायत्री साधक को आप छुएंगे तो ऐसा लगेगा करंट लग रही है। परम पूज्य गुरुदेव जब हिमालय से साधना करके आए थे, तपस्या करके आए थे, तो वो काला चश्मा पहनते थे, आपको मालूम है। और परम पूज्य गुरुदेव नीचे पैरों में लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे, और सबसे मना कर दिया था कि चरण स्पर्श मत करना। अगर भूल से भी किसी ने पैर को छू लिया तो ऐसा लगता था कि 440 वोल्ट की करंट उनके एक तरफ लगी, बिल्कुल तेजी से। आपने कभी देखा होगा कि गुरुदेव को प्रणाम किया है और किसी के सौभाग्य से
परम पूज्य गुरुदेव ने सिर पर एक जरा सा हाथ रख दिया यूं करके, तो आप देखिएगा कैसी झंझनाहट होती थी सिर के अंदर। ये क्या है? बायो इलेक्ट्रिसिटी, प्राण शक्ति। ये प्राण शक्ति गायत्री साधक के अंदर पैदा हो जाती है। नेक्स्ट, ये बिल्कुल ठीक है, जैसे एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, आप कितना करते हैं, इसी तरीके से रेवोल्यूशन आपका कैसा है, किस तरीके से है एनर्जी, उसी तरह से आप पैदा करते हुए जा सकते हैं। नेक्स्ट, ये गायत्री मंत्र है, ये उसकी समरी है इंग्लिश के। धीरे धीरे जाकर व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंचता हुआ चला जाता है गायत्री मंत्र की सहायता से। यू कैन अटेन द टॉप ऑफ योर टारगेट, मंजिल पर पहुंच जाएंगे अपने। ये शरीर के पूरे केंद्र दिखाए गए हैं, गायत्री महाविज्ञान से ही है, पूरे केंद्र हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। हर एक मंत्र का एक एक अक्षर, एक एक शब्द कहां कहां अफेक्ट करता है, ये पूरा दिखाया हुआ है। नेक्स्ट, ये गायत्री के 24 शक्ति हैं, कौन कौन सी हैं, उनका मतलब क्या है। तत् का मतलब फ्रूटफुलनेस, स का मतलब वेलर, वी का मतलब प्रिजर्वेंस। इसी प्रकार से ये 24 शक्तियां पूरी की पूरी दिखाई गई है। 24 का अर्थ क्या है, कौन कौन सी चीजें मनुष्य के जीवन में मिलती हुई चली जाती हैं। नेक्स्ट, गायत्री का देवता सविता देवता, सूर्य के बगैर इस धरती पर जीवन असंभव है। ये वर्ष सूर्य साधना वर्ष के रूप में घोषित किया है। आप सबसे निवेदन है कि प्रातःकाल आप गायत्री मंत्र तो पढ़ें ही, लेकिन इस सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए, इस सृष्टि को संकट से बचाने के लिए एक माला गायत्री मंत्र के साथ आप सूर्य मंत्र की भी करें। कौन सा सूर्य मंत्र है? सूर्य मंत्र यहाँ पर आपको हम बताएंगे अभी। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इसकी एक माला आप प्रतिदिन करें, जिससे कि आप सूर्य के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, उस परिवर्तन से इस समाज को, इस सृष्टि को बचा सकते हैं। नेक्स्ट, ये सब पूरा दिया है। उपनिषद डिक्लेयर्स सन एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सूर्योपासना विद डेली अर्घ्य। जब गायत्री उपासना करें तो अर्घ जो है, जो झूठा नहीं है, उसको लेकर सूर्य भगवान को चढ़ाएं। हाथ को गीले करके सूर्य भगवान की तरफ हाथ करें, उस गीले जल को अपने माथे पर, अपने चेहरे पर स्पर्श करके भावना करें कि हे सूर्य की शक्ति, आप हमको और समाज को विपदाओं से बचाएं। ये सारा उसी का दे रखा है, किस तरीके से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में ये सूर्य की शक्ति, सूर्य की उपासना किस तरीके से प्रभावित करती हुई चली जाती है। दैट्स ऑल, आई थिंक पूरा समय हो गया आपका, और किसी का कोई प्रश्न है, कोई चीज है, पूछ सकते। थैंक यू वेरी मच।